15वां क्वेश्चन सबको क्लियर? ओके नेक्स्ट, एसीटोन रिएक्ट्स विथ I2 इन लाइम, बेस ही यूज कर रहे हैं ना? ओके क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। सिल्वर एसीटोन क्या बनेगा? रेड हॉट आयरन, बेंजीन। फिर क्या किया है? फ्यूमिंग ओलियम, अब क्या गिनने? सबके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलो गिन लेते हैं भाई। एक, सर हाँ सर जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होगा? कैल्शियम एसीटेट, सॉल्ट हो गया, हटाओ उसे। ओके सर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन गिनते ही हम लोग से ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ही है, किसी भी आयनिक के लिए नहीं गिना आज तक। सबसे बड़ा एग्जांपल ये मेरे सामने बैठा है, ये देखो, इसके डबल बॉन्ड गिने नहीं जाते क्योंकि डबल बॉन्ड होते ही नहीं है, इस फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में रहता है ये, क्योंकि पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड ही वीक होता है, फॉर्मूले में नहीं है ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के, इसलिए नहीं है वो। ज्यादती है, मालूम है ज्यादती है। अच्छा, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 4 ऐड करना, 11 आ रहा है। यस सर। यस सर। ये प्रथम तूने 15 क्यों लिखा इसका आंसर? उसने एसीटोफिनोन ले लिया था एसीटोन की जगह। सुनो तो, मैं चाहता हूं तुम सब लोग बिस्मन जैसे तेज बनो एडवांस के पेपर के दिन, बट उसमें प्रणव वाली केयरफुलनेसनेस भी होनी चाहिए। और तू तो सिली मिस्टेक नहीं करता था प्रथम, तुझे क्या हो गया है? ये तो हम लोगों का काम है ना सिली मिस्टेक्स करना। मीटिंग में नहीं है क्या? नहीं है सर। यार ये शाम को सो जाता है एक तो ये आदमी। उफ, क्या, आहा। ये वाला क्वेश्चन हुआ 17th? यस सर। बता दो सर एक बार। ओके समझाता हूँ। देखो पहली बात तो, बल्ब कंटेनिंग अ फाइन ऑरिफिस 2 atm प्रेशर पे इस रेट से गैस निकल रही होती है, करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब O2 और X का 3:2 का मोलर मिक्सचर है 10 atm पे, तो इसमें O2 का हो जाएगा 6 atm, और इसका कितना हो जाएगा? 4 atm। 4। ओके, 2 atm पे इसका रेट ये था, तो 6 atm पे कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो 3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि मोल पर मिनट लेते हैं, ग्राम पर मिनट नहीं, ध्यान रखना। ग्राम्स लॉ में मोल था, ग्राम कभी नहीं था। इंटू 1/50 डिवाइडेड बाय दूसरे भाई का क्या है? अच्छा कितना निकल रहा है वो निकालना है, तो एक्स ग्राम मान लेते हैं। 162 इंटू कितने मिनट? 1 मिनट में। ओके सर, हो गया। प्रेशर 6, रूट। प्रेशर 4, रूट इसका मोलर मास 162,
इसका मोलर मास कितना हो गया? 32। अब सॉल्व कर दे, तेरा एक्स आ जाएगा 0.009, मतलब 9 मिलीग्राम। ठीक है, ये वैसे तो रूट नहीं आ रहा, बट कैसे का देखो, 81 और 16, 9 और 4। अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन मोल कंसेप्ट, देखो ध्यान से। यस सर। सबसे हो गया था लास्ट वाला, बस दिखने में खराब सा लग रहा है ग्राफ देख के, है कुछ भी नहीं इसमें। इनिशियल यस मोल्स सर। देख लो, फाइनल मोल्स देख लो, यस एन सर। और एम से बराबर रख दो, काम खत्म, क्वेश्चन ओवर। ठीक है ना? पेपर 1 में और कोई डाउट? बाकी मैं ये चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, भाई मेरी तो यही आ रही है, या चेक कर लेता हूँ यार सही आंसर कैसे देकर रखा है इसको इन लोगों ने। ठीक है, कुछ मिस कर गया हूँ मैं, ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है, क्या बड़ी बात है। बट हाँ, जिनने ये काम का कारनामा किया है ना, उनको 21 तोप की सलामी मुंह पे सीधे, ध्यान से। यूनिट्स देख लिया करो भाई, ये सब होता है पेपर्स में, वो जानते तुम क्या गलती करोगे बैठ के। क्लियर है यस एवरीवन? सर। ओके, यस सर। डिस्कार्ड, स्टॉप, गौरव भैया का डाउट। और ये था पिछले हफ्ते का टेस्ट, एडवांस पेपर 2, कल डी डे था ना एक्चुअली, 6 जून। 6 जून इज डी डे इन्वेजन। ठीक है, अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया था। देखो, पहली आयनाइजेशन बढ़ रही है, राइट, तो पक्की बात है ये कोई नोबल गैस होगा। करेक्ट। अब या तो ये हीलियम होगा या तो ये नियॉन होगा। हीलियम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, 3 3 आयोनाइजेशन कैसे आ गए? तो नियॉन ही पॉसिबल है, और नियॉन पॉसिबल है तो नियॉन से पहले आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के एन की वैल्यू क्या होती है? 9। जेई एडवांस 2020। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन। भाई देखो, पहले भी करवा चुका हूं, दोबारा करवा, सुनो। पीएच 2 मतलब हाईली एसिडिक। पीएच 2 मतलब हाईली एसिडिक, करेक्ट। इनको तो कुछ नहीं होना ये एसिड ग्रुप्स को, तो जो बेचारे भूले भटके अमाइंस हैं, ये क्या हो जाएंगे? करेक्ट। एट pH 2 ammonia becomes NH3 पॉजिटिव, करेक्ट। तो Z1 की वैल्यू तो आ गई भाई 2। ठीक है, अगला क्या है? pH इक्वल टू 6, न्यूट्रल pH, न्यूट्रल pH है। ठीक है, इस पे अगर देखा जाए, इस पे अगर देखा जाए तो NH2 तो बन रहे हैं, NH3 बस बन जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और COOH जो है ये बन जाएंगे COO नेगेटिव, करेक्ट है ना? न्यूट्रल पीएच लगभग देखो 6 to 8 के बीच में, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, नेट चार्ज 0। pH 11, pH 11 पे अमाइन अमाइन ही रहेंगे, इन्हें कुछ नहीं हो रहा। जितने एसिड हैं
सब कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे। तो CO नेगेटिव तो 2 है ही है, एक ये फिनॉल जो पड़ा हुआ है टायरोसिन वाला, ये बन जाएगा फिनॉक्साइड। pH 11 है, कोई दिक्कत नहीं, फिनॉक्साइड तक उड़ जाएगा अच्छे से। तो नेट होगा -1 और -2, -3, इसका पॉजिटिव आ जाएगा 3, ऐड करो 5, डन, सिंपल। बहुत ईमानदार लोग हैं, इनने स्ट्रक्चर दे के रखा था और फिर पूछा। अगर अपने पे होते ये लोग तो हो सकता था ऐसा पूछ लेते। एक ट्राइपेप्टाइड बना है TRY, ये कौन सा वाला हो जाएगा, एडिपिक एसिड नहीं, एस्पार्टिक एसिड ASP, और ये हो जाएगा 4 मतलब लाइसिन। तो ऐसे बोल देते हैं कि TRY ASP LYS। अब फिर ये क्वेश्चन देते। अब पहले तो याद रखो 20 अमीनो एसिड्स, भूल भाल तो नहीं गए? नो सर। ठीक है, यकीन कर लेते हैं, ना भूलना बेटा। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ऐसा क्वेश्चन हो गया होगा वैसे। दोनों एक्साइट हुए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वापस ग्राउंड पे आया, तो इसने रिलीज कितनी की होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो किसने गेन की, He+ ने। Z² की वैल्यू 4 He+ के लिए। तो 4 4 कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, सॉल्व भी कर रहे हो, रख के देख लो वैल्यू। आई थिंक 4 पे आ रहा है, चेक, आई थिंक सो यस सर। 4 पे आ रहा है, रख के देख लो वैल्यू, अपने पहले से ज़्यादा से हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने 11th वाले से पूछा सेम क्वेश्चन, तो मैंने यहां तक सॉल्व किया, बोलते सर यहां तक हमारा भी हो गया, आगे क्या करना है। मैंने आगे सॉल्व भी नहीं करा, देखते रहो बैठ के, सिंपल। मैंने आलसी कहीं के, किसी को सॉल्व नहीं करना। 4th क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता किससे, पहला स्टेप तो यही होता है, सोडियम क्रोमेट वाला। क्या क्या बन जाएगा, Na2CrO4 प्लस FeOH ट्वाइस, और कुछ बन रहा था क्या, H2O, हाँ। ओके, बैलेंस कर पाओगे, ऑक्सीडेंट ये है, हो पाएगा बैलेंस। इसकी रिएक्शन दी हुई NCERT में सीधी सीधी, तो मुझे वहीं से याद था 7 आ रहा था शायद, 7 या 8, 7 है सर। 7। ये रिएक्शन है, पहले सोडियम क्रोमेट बनता है, उसको एसिडिफाई करके सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है, तो टट्टी ऐसा निकलता है पीले रंग का, कहता है सोडियम डाइक्रोमेट। अब वो यूजेबल नहीं होता, तो इसलिए उसको KCl से करते रिएक्ट, तो बनता है फाइन ऑरेंज पाउडर ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, पढ़ लो भाई, KMnO4 K2Cr2O7 बहुत इंपॉर्टेंट है।
जरूरी है डी ब्लॉक से, और कुछ ना पढ़ पाओ ये पढ़ लेना कम से कम। ये वाला सर इसका आंसर 3 नहीं आना चाहिए? 1 आएगा ना, 3 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, सीओ, अच्छा ए, हाँ ये है ना, ऐसा कुछ था ना शायद। हाँ, तो मुझे कुछ याद सर थोड़ा 2 बहुत। कार्बोनिल और लगेंगे। नहीं, मैं बनाया गलत है, ऐसा होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। वो बनता है ना पेंटागोन, सॉरी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल बनता है ना। ऐसा कुछ बनेगा। ये मैं गलत बना रहा हूँ क्या? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एफई का इसमें होगा 5। क्योंकि पता है हमको फॉलो करवाना है EAN, और EAN के लिए एफई जो है वो 26 होता है, उसको 10 और चाहिए इलेक्ट्रॉन 36 करने के लिए। कुछ गड़बड़ लग रही है रा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। एक ही आ रहा है, एक आंसर है क्या? चेक, ये होना चाहिए। भाई जी चेक करना। आंसर तो 1 है सर। वही होगा, यही स्ट्रक्चर होगा भाई, ये कंफर्म कर लो। क्योंकि मुझे FeCO5 का याद है, FeCO5 का ऐसा होता है इतना, एनसीईआरटी में देखा रखा है, इसलिए मुझे पता लग रहा है। बाकी चेक करना, कोई दिक्कत की बात ही हो सकता है कि स्ट्रक्चर में मैंने गलती की हो। बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एफई का फुल होना चाहिए 36 वाला। ठीक है। सर अगर Fe2CO7 होता तो फिर 3 होते ना? हाँ फिर 3 होते, क्योंकि बस इफेक्टिव ठीक है एटॉमिक सर। नंबर फॉलो करवाना है अपने को। ये हो गया था। बता दो सर एक बार। ओके, लेड स्टोरेज बैटरी है, ऑपरेशन कर रहे हैं ना लेड स्टोरेज बैटरी का, ये रिएक्शन होती है। मैं मानता हूं बोर्ड नहीं हो रहे, इसका थोड़ा ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे यार। सर 3 होगा फिफ्थ का आंसर। ये 3 होगा सर फिफ्थ का आंसर, स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर कैसा है? यस सर। स्ट्रक्चर जो कैसा पहले बनाया था, जो आपने पहले बनाया था वही है। है? फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्ट्रक्चर व्हाट्सएप कर सकता है क्या? अगर ये स्ट्रक्चर है तो यार प्रॉब्लम एक हो रही है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं हो रहा यार, और वो वॉयलेट नहीं कर सकते हम। भेजा क्या? यस सर। खतरनाक एफी बॉन्ड भी बनाया है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को तो इन लोगों ने ताक में रख दिया।
मतलब स्ट्रक्चर अगर ये है तो फिर 3 ही आएगा, वो तो आंसर है। फिर इफेक्टिव टाइम में फॉलो क्यों नहीं करवा रही है लोग? पहला रूल तो हमने यही पढ़ा था, वो सर फॉलो एक करो। मैंने भेजा वो चेक करना। हाँ मिला कुछ। ओके, one atom we can see there are 3 terminal bonds of CO and 3 common bonds of CO with 1 Fe bond. The 3 terminal bond will share 2 electrons while the common will share 1 electron. ये क्या मजा है? सर आपने कॉपी में भी यही बनवाया है 3 वाला। नहीं वो तो ठीक है, मैंने बनवा दिया होगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, रटा हुआ तो बनवा दिया होगा मैंने। पर भाई कसम से ऐसा भी होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आने के लिए? और ये नहीं, फिर तो ये एक और बॉन्ड भी है बीच में, एक और बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड भी है बीच में। नहीं सर ये तो नहीं है, हाँ ये तो नहीं है सर। हाँ ये नहीं है। अच्छा इनमें नहीं है, नहीं लिखा है इसमें along 1 Fe बॉन्ड लिखा हुआ है, जो उसने कुणाल ने भेजा मेरे को। नहीं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फुलफिल करवाने कुछ भी करेंगे बैठ के ये लोग। अब यशिका ने कुछ भेजा, उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया हुआ 35। जब साइंटिस्ट लोग खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम लोग कॉन्फिडेंट कहां से रहेंगे यार? लेट मी क्रॉस चेक दिस, कोई अच्छा देखता हूँ, कोई एक्स्ट्रा में दिया हो तो दिया हो, इसको देखना पड़ा दोबारा बैठ के मुझे, क्योंकि मेरा इकलौता मेरा स्ट्रक्चर ही है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जस्टिफाई करा, पर वो गलत है। चेक करता हूँ बाद में मैं। तो एक ये वाला चेक करना है, वो चेक करना है 0.166 कैसे आ रहा है, डाउट इस चीज पे तो। ए बट सही सी बताओ, ये मैंने बनवाया कैसे होगा? मुझे खुद ही याद नहीं है। मुझे बस वो 5 कार्बोनिल्स याद हैं जो एनसीडी बना के रखे हैं। NiCO4, वो कोबाल्ट 2 होता है, CO2 CO8 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। FeCO5, CrCO6। ये मुझे तो ये सारे याद है सिंगल सिंगल वाले, मतलब जो एनसीईआरटी बना के दिए हुए हैं। ये तो मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा दिया फिर उस समय? आपने करवाया नेमिंग सर। की थी ना ब्रिज करवाया कॉम्प्लेक्स, था सर तब आपने। करवाया था। ओहो, पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठ गया हूँ लास्ट ईयर, मैंने कहा दिमाग में चीज आ जाती है। छोड़ा जान दो यार, हट। देखते हैं बाद में इसको अपन लोग क्या सिस्टम है इसका। अचानक अचानक नई चीज पता लगती है, जैसे एनओ जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज अ लिगेंड। वाह, गजब यार। कहाँ पढ़ा था वंश? ये जेडी ली में शायद पढ़ा था कहीं पे। वंश है क्या? चला गया? चला गया सर। चलो खैर, जो सेकंड पेपर दिया नहीं ना उसने तो। हाँ, इस पूरी रिएक्शन का चार्ज कितना है? कितना डिस्प्लेस चार्ज हो रहा है? 2 फैराडे। करेक्ट। यस सर। अब देखो, यस सर। 2 फैराडे 2 मोल H2SO4, 2 फैराडे 2 मोल H2SO4, करेक्ट। कितना चार्ज इन लोगों ने डाला है? इतने सेकंड इतने मिली एम्पियर के लिए, मतलब अरे गजब, 1 फैराडे लगभग हो रहा है। तो 1 मोल H2SO4 ये गायब हो रहा है कितने मोल में से?
नॉर्मेलिटी दी है 1, इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 5, मोल्स हो जाएंगे 2.5, 2.5 में से 1 मोल जा रहा है, 2.5 में से 1 मोल जा रहा है जो वो हुआ वो मतलब रिएक्शन के वजह से कंज्यूम हो गया, तो बचे कितने? 1.5। अब 1.5 बचा है 5 लीटर में, ये तो मोलैरिटी हो गई, इंटू 2 करो, नॉर्मेलिटी तो कितनी आ रही है? 0.6 आ रही है, तो 1 से गिर के 0.6 हो गया, तो डिक्रीज बाय 0.4, 4 आएगा इसका आंसर। यस। बस यही था, डिस्चार्जिंग रिएक्शन थी इसकी, तो 2 फैराडे से 2 H2SO4। ओके सर। ठीक है, शायद सीधे तुमने वो लगा दिया होगा कि 2 फैराडे से 1 H2SO4 समथिंग लाइक दैट, तभी गलती हो गई होगी। लेड स्टोरेज बैटरी है ना, भले ही नहीं हो रहा बोर्ड मानता हूँ, बट भाई प्लीज पढ़ लो यार एनसीईआरटी, मतलब सर मैंने तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में गलती कर दी। यार अब ऐसे टैलेंटेड काम करो क्या चलेगा? मतलब देखो इन सब में समझ में आता है, इस सब में हमारे ऊपर कोई मतलब वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आदमी भूल गया तो भूल गया, आदमी भूल गया तो भूल गया, ये अपने हाथ में है भाई। एंड ट्रस्ट मी, कम से कम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं जो तुम दिमाग से कर सकते हो, कम से कम 13-14 होते हैं 18 में से। ठीक है, तो करने के चांस ज्यादा है, इनमें गलतियां मत करो, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज्यादा है इन सब में। ये तो टोटल मेमोरी बेस्ड है, याद होगा तो ठीक, नहीं याद तो खत्म। 7th आए, सारे ही सही हैं इसके तो। पहला वो है बेयर्स प्रोसेस, प्योरिफिकेशन का, इसका एकमात्र काम यही होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम करना। O2 बनता है, O2 सी से रिएक्ट कर CO2 बना देता है, CO बना देता है, सही है। डी भी सही है, सारी प्रॉपर्टी तो पूरी कर दी इन लोगों ने। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हाँ 8th, 8th किसी को डाउट? याद है ना, SN2+ से स्टेबल SN4+ होता है। 10 रिएक्टिव है, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, पी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड है, इट फॉर्म्स बायोमेटेलिक सॉल्ट। डी में लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी कि PbCl2 जो है इनसॉल्युबल होता है HCl में, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, तो लोगों को लगेगा कि ये आंसर गलत है। गलत नहीं है, मतलब ये है कि PbCl2 जो है वो PPT कर जाता है HCl में सॉल्ट एनालिसिस में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में Pb2+ और Cl नेगेटिव। खैर ये तो बहुत ज्यादा ही होगा HCl के वजह से, बट Pb2+ बहुत बहुत ज्यादा कम होता है, पर होता है। ठीक है, और चौथा रिएक्शन ही गलत है। Pb3O4 जब रिएक्ट करता है उससे नाइट्रिक एसिड से, तो PbO2 नहीं बनता। मालूम है ना क्या बनता है? Pb3O4+ ये नाइट्रिक एसिड नहीं बनता, ये बनता है। ये बनता है उसमें। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, यू कैन नॉट एनरिच PbO2। बार बार मैसेज कौन किए जा रहा है, टन 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 करके? तुम में से कोई मैसेज तो नहीं कर रहा ना भाई? नो सर। फिर नो सर। फिर ठीक है, फिर ठीक है, चलो कोई डायग्राम मैसेज किए जा रहे हैं मेरे को, पता लग गया भाई वो 3 वाला ही है, बट कैसे ये पता नहीं लग रहा, देखना पड़ेगा मेरे को। एनीवे, ये इस बार के एडवांस में आया था ये वाला क्वेश्चन भी, और मैंने भी ABCD लगा दिया था, बाद में ध्यान आया नाइट्रेट बनता है लेड का, PbO2 ने। ओके, हाँ भाई,
ये कितने लोगों ने पूरा सॉल्व करने की कोशिश की? क्योंकि यहां पे इनने क्वेश्चन गिव अप कर दिया। ध्यान से देखो, ऑप्टिकली एक्टिव एसिड बोल दिया, ट्राई एसिड, तो ए तो हो ही नहीं सकता, और अगर ए नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, अगर ए हुआ तो यहां बनेगा COOH और यहां बनेगा COOH। इस कार्बन से 2 कार्बन छोड़ के COOH, जिससे भी 2 कार्बन छोड़ के COOH, तो कैलिटी तो गई ना, इनने ऑप्टिकली एक्टिव बोला है। तो P और C वैसे ही कैंसिल होगा, सॉरी A और D वैसे ही कैंसिल हो गए। अब A और D कैंसिल हो गए, P ऑप्शन सही है, और ट्रिपल को डबल बनाना है, B ऑप्शन सही है, तो इसलिए आंसर B और C है। पूरा सॉल्व नहीं करना था, पूरा सॉल्व करने से जान निकल जाती। ठीक है। यस सर। ऑर्गेनिक का फंडा बहुत सिंपल होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने गिव अप कर दिया होता अपने ऊपर, तो क्वेश्चन ने इन 2 पॉइंट्स पे गिव अप कर दिया था। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया है। आहा, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, तुमको पता है ना, AlCl3 मतलब जो फ्रिडल क्राफ्ट होती है उसमें बनता है कार्बोकेटायन, एंड कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, राइट? यस सर। आराम यस से सर। बनेगा, Yes, sir. बहुत आराम से बनेगा, प्रोटोनेट कर देगा इसको, BF4 नेगेटिव बन के। ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, और मानो ना मानो ये बन जाता है। ये पाई बॉन्ड Al के वीकेंड बी में घुस जाएगा, खुलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर जो प्रोटॉन निकला है ना, वो इसको बाहर निकाल देगा, खुद लग जाएगा इसके ऊपर, डी ऑप्शन भी कर देगा। कुछ भी जो बना दे कार्बोकेटायन विल डू फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। भाई ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था लोगों के साथ, अब हो गया था यूडोमीटर वाला क्वेश्चन। यस सर। श्योर, सारा कंसेप्ट इस पे है। सारा कंसेप्ट इस पे है, बस ये रेशियो सबको फॉलो करवा दो, प्राण धन्य हो जाएंगे। सिंपल, क्लियर है? सारा कंसेप्ट इसके ऊपर है, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे। ऑप्शंस चेक कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो अपनी रिएक्शन क्या बनेगी? C3H8 प्लस 5O2, 5SO2 दिख रहा है। अच्छा सुनो, कोई मेरे टैब को कुछ नहीं बोलेगा, टैब भले ही छोटा सा हो मेरा, ये मेरी नेचुरल हैंडराइटिंग है जो खराब है, बचपन के पाप। अब सुनो, 15 ml 85, 15 85, तो खत्म हो जाएगा, इसके 75 निकल जाएंगे, 10 बचेंगे, और CO2 कितना बनेगा? 45। 45, 55 होना चाहिए ऐड करके। 55 पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 45 ml इज ऑब्जर्व्ड, 100 माइनस 45, 55 बचना चाहिए। सही है, बच रहा है, पहला सही है। सेकंड भी चेक कर लो, ऐसे सेकंड भी चेक कर लो, 10 ml बचेगा इसका, 10 ml बचेगा इसका, और 45 बनेगा इसका, सेकंड भी आ रहा है। ऐसे करके सारे चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। AB। ठीक है, यूडोमेट्री इज लाइक मोल कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, मतलब ml को मोल बने काम करो, चुपचाप अपने आप हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स, खत्म, दैट्स इट। ड्यूरालुमिन Al है, Mg है, कॉपर है, मैंगनीज है, एयरक्राफ्ट वाला ड्यूरालुमिन।
एलॉयज दिया है डीएनएफ ब्लॉक पर, मेटलर्जी थोड़ा सा देकर रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट एलॉयज एक बार देख लेना बस। सोल्डर, ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, बेल मेटल, छोटे मोटे ही हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किए बिना भी कर लिया था? कितने लोगों ने? सर वो एंड पॉइंट वगैरह देख के किया था। हाँ वो तो हो ही जाएगा, एंड पॉइंट देख के तो हो ही जाएगा। यहां जरा ध्यान दो, जब प्योर बेस था तो POH नियरली इक्वल टू 2 आए, करेक्ट? यस POH नियरली इक्वल टू 2 है, राइट? यस और नो? मतलब OH नेगेटिव इज 10 की पावर -2, करेक्ट? कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो भी तो उतना ही बनेगा उस समय, करेक्ट? और वीक बेस कितना दिया है? 0.1। KB इक्वल टू OH नेगेटिव इंटू B प्लस अपॉन POH, 10 की पावर -4 अपॉन 0.1, 10 की पावर -3, तो PKB हो जाएगा लगभग 3 या 3 से कम, तो 2.93 के बीच में आंसर आ जाएगा। रेंज है वैसे भी, ठीक है। यस कह रहा हूं ना, क्वेश्चन में गिव अप होता है कहीं ना कहीं पे। जैसे यहां तक बफर बन रहा है तो एक हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट ले लो, एक फुल इक्विवेलेंस पॉइंट ले लो, वैसे भी आ जाएगा, लंबा खींचेगा, बट यहां से तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा तुम्हारा आंसर कितना नियर बाय होना चाहिए। सर, पहले ऐसे किया था फिर कंफर्म करने के लिए पूरा किया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही हो गया ना, यस सर। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। रेंज दी थी क्वेश्चन के आंसर में, रेंज दिया गया था 2.7 टू 3.2, IIT जेई ने। 0.5 का डिफरेंस बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग नहीं देते। आहा, बिस्मन वाला क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी इन बफर हो गया था। यस Yes, सर। सबसे yes, sir. ये क्या हुआ, इन लोगों ने 11th में पढ़ा नहीं था, बिस्मन वालों के बैच ने, सॉल्युबिलिटी इन बफर, ठीक है। मैंने तो पढ़ा दिया, उस समय एक ही आदमी समझ में आया, कपिल बंसल को, कि समझ में आया नहीं कि मैंने क्या पढ़ाया है ये, पर पढ़ा दिया, छोड़ो जान दो, समझ में आए चाहे ना आए, पढ़ा दो चुपचाप, ठीक है। कम से कम गाली देंगे बाद में, सर ये पढ़ाया नहीं था, एग्जाम में आ गए। उनके बैच में नहीं हुआ था, और उस समय तुम लोग को पढ़ा रहा था मैं आयनिक, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। इन लोगों ने बोला कि हमारा रिवाइज हो जाएगा, दे दो लेक्चर, ठीक है रखो। ये सारे टॉपिक्स देकर दिमाग खराब हो गया, सर ये सब क्या है? बोले क्या है, आयनिक है, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे करना कुछ खास नहीं होता है, बफर में डिसॉल्व कर रहे हो तो H++ बस डिसॉल्व कर दो। ये इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो KSP अपॉन Knet है, तो कितना हो जाएगा? 0.125, राइट? राइट, यही है। अब H+ जो है इसको X मान लेते हैं, Zn2+ कितना रखना है अपने को? 0.05, H2S 0.1, बस इक्वेट कर दो चुपचाप, ज्यादा सोचना मत। X इक्वल टू रूट ऑफ 0.05 इंटू 0.1 अपॉन 0.125, 0.2 लगभग आ जाएगा आंसर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन था ये। 1 मिनट से कम बजे दोबारा स्टार्ट करते हैं मीटिंग।